नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपने प्लॉट लिया है, कहीं शहर में भूमि ली है और उसमें आप अगर घर का निर्माण करना चाहते हैं तो उस भूमि को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस भूमि को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि भूमि किस तरीके से शुद्ध होती है। समार्जन, झाड़ना, लीपना, गोबर आदि से या फिर सींचना, गौमूत्र या गंगाजल आदि से, और खोदना, ऊपर की कुछ मिट्टी खोदकर फेंक देना, और एक दिन रात गायों को ठहराना। इन 5 प्रकार से भूमि की शुद्धि होती है। तो इनमें से बाकी काम तो नहीं कर सकते, या तो गायों को ठहरा सकते हैं। अगर वहाँ पे कुछ चारा वगैरह डाल दिया जाए तो वहाँ पे गायों का एक रात के लिए अगर ठहराव हो जाए तो भूमि शुद्ध हो जाती है। चलो, ये काम भी हर कोई नहीं कर सकता। जो काम पॉसिबल हो, जिसको हर इंसान कर सकता है, ये काम करके ही हम हमारी भूमि को, हमारे प्लॉट को शुद्ध कर सकते हैं। जो हमने प्लॉट लिया है उसके अंदर बहुत बार क्या होता है कि हमारी देखी हुई जगह नहीं होती। तो बहुत बार जैसे कोई हड्डी हो और या फिर मनुष्य की कोई हड्डी हो या कोई पशु पक्षी की हो, किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो उनसे क्या है कि भूमि बहुत अशुद्ध हो जाती है। और नहीं तो ऐसा ही हो जाता है कि अगर जगह खाली पड़ी है और हमें मकान करना है, हमने अगर प्लॉट पहले भी ले लिया है, तो वहाँ कुत्ते वगैरह कोई हड्डियाँ ला करके डाल देते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं लगता कि किस तरीके से क्या करना है और कहाँ वो, क्योंकि आज हड्डी ला के डाल दी, फिर कहीं से मिट्टी आकर के डल गई, तो स्वाभाविक है कि वो दब जाती है नीचे। और फिर 3-4 फुट का अगर भराव भी कर देते हैं हम तो ये सोचते हैं कि चलो 3-4 फुट हम भराव करेंगे, कुछ पता नहीं लगता। लेकिन सच क्या है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा जितना प्लॉट है उस पूरे प्लॉट में जितना आपको भराव करना है वो जोड़ करके 1 पुरुष तक मिट्टी खोदनी है। मतलब कि जैसे मान लो 3 फुट का भराव है, तो 1 पुरुष का मतलब क्या होता है कि या तो आदमी चाहे दोनों हाथ फैला लेगा, अपने दोनों हाथ ऐसे फैलाएगा, तो जितनी जो दूरी होती है वो 1 पुरुष मानी जाती है। जो प्लॉट का मालिक है, जगह का मालिक है, वो अपने दोनों हाथ फैला ले, या फिर 3 कदम चल ले वो। अगर यह भी नहीं करता है तो सिर से लेकर के पैर तक की जितनी उसकी हाइट है वो नाप लें। उतना ही उसके अंदर अगर 3 फुट भराव है और 2 फुट या 2.5 फुट और बचता है तो उतनी मिट्टी खोद करके बाहर डलवा देनी चाहिए। उसके बाद में उसके अंदर नई मिट्टी डाली जाए और उसके अंदर बस थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि कोई हड्डी वगैरह उसके अंदर नहीं आए। ऐसा करने से जो मकान बनता है वो एक श्रेष्ठ मकान बनता है और उसमें रहने वाले व्यक्तियों का जीवन में धन, संपदा, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही बताना चाहते थे। बाकी हाँ, अगर आपको वास्तु से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो, कोई भी सवाल करना हो, तो आप पूछ सकते हैं हमारे चैनल पर। और हमारे चैनल पर हर प्रकार की वास्तु से संबंधित चीज़ें आती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।